टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रही है, अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से बता दो, काफ़ी लाइनें ये इस तरह से आप 3-4 लाइनें ड्रा कर सकते हो। ये कोई कॉइल हम कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। ये आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। ये जो हमने ड्रा किया ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, आप सबको दिखा सकते हो। मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर एक समान हो तो उस फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल है तो किसी न किसी एक्सिस के बाद तो रोटेट करेगी। तो ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपकी रोटेट कर रही है। तो इसको आप एफ या एफ डैश कुछ भी दिखा सकते हो, फोर्सों के नाम हम बाद में दे देंगे। तो कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, मेकिंग मैग्नेट 0 से लेकर के 360 तक का एंगल इसके साथ बनाएगी। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, इस कॉइल पे कितना टॉर्क होगा। अब ये आर्म्स हम ले लेते हैं इसकी, जैसे पी क्यू आर एस। तो फोर्स तो लग रही है, एक इस आर्म के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो सपोज करो इसके ऊपर फोर्स लग रही है। इसको हमने इस तरह से दिखा दिया। ये F1 या F2 जो भी फोर्स को हम नाम देना चाहिए, या F3 F4 फोर्स इसके ऊपर भी लग रही है। फोर्स फिर यहाँ पर भी लग रही है, इसके ऊपर भी लग रही है। तो ये करंट तो इसमें फ्लो करेगा, फिर इस डायरेक्शन जैसे फ्लो करके यहाँ पर आएगा। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो वो पड़ गया, स्टडी करके आए थे हम। तो इसी तरह से फिर आपका ये आ जाएगा। तो कोई ना कोई ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल आपकी बनाएगी किसी भी स्टेज के ऊपर, आप देख लो। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेज हैं, ये जो फोर्सेज आप दिखाओगे साइड में, तो ये फोर्सेज काम करेंगे आपकी। तो इनको मैं F1 F2 फोर्सेज का नाम दे लेता हूँ। ये आपकी F3 और F4 फोर्सेज, चारों आर्मों के ऊपर हमने फोर्स दिखा रखी है यहाँ पर। अगर इस कॉइल में कोई आपको दिक्कत हो, मान लिया क्लियर नहीं हो रही हो, तो आप इस डायग्राम को आप ऐसे ही बना सकते हो कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो आप वैसे रिप्रेजेंट कर लो। तो ये कोई कॉइल है आपकी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रखे हैं, यहाँ पर हम जितनी जरूरत उतनी दिखा दिया। तो ये फोर्स इस तरह से काम कर रही है इसके ऊपर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो ये थी, तो ये फोर्स आपकी यहाँ पर ये काम कर रही है। इसी तरह स्टेज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा, तो ये फोर्स आपकी काम करेगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। इसी तरह से यहाँ की बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, तो जो फोर्स काम करेगी आपकी वो होगी। तो इस तरह से F1 F2 F3 F4 ये हमने फोर्सेज दिखा दी। अब यहाँ पर जो फोर्सेज काम कर रही हैं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग में काम कर रही हैं, यानी एक ही एक्सिस पे काम कर रही हैं। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन है, और एक ही लाइन के ऊपर ये काम कर रही हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। तो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन हो और एक ही लाइन के ऊपर वो काम कर रही हो, तो फिर इसका अकॉर्डिंग फोर्स कैंसिल हो जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है इसकी, यह इसको नाम दे दूँ मैं PQRS। तो ये जो ब्रेथ है आपकी, क्या वो लिख लेते हैं पहले कि PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू L यानी लेंथ ऑफ रिएक्टेंगुलर लूप। इस रिएक्टेंगुलर लूप की लेंथ होगी। और जो आपका PS और QR है आपका, वो आपका B मीन्स ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ ऑफ लूप होगी। जो रिएक्टेंगुलर लूप है इसकी ब्रेथ होगी। तो इस ब्रेथ के ऊपर जो फोर्सेज काम कर रही हैं, इन आर्म्स के ऊपर जो फोर्सेज काम कर रही हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन है, एक ही लाइन पे काम कर रही हैं, तो ये कैंसिल आउट आपकी हो जाएंगी। तो इसका मतलब इन दोनों जो आर्म्स हैं आपकी ब्रेथ वाली, इनके ऊपर कोई फोर्स आपकी यहाँ पर नहीं लग रही, यानी कैंसिल हो रही है आपकी। तो फिर बच की सिर्फ ये लेंथ वाइज की। यहाँ पर भी इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन है, ये करंट तो वही फ्लो कर रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स काम कर रही है वो आपकी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर काम कर रही है। जैसे कई बार हम बता चुके हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि एक फोर्स यू काम कर रही है, दूसरी फोर्स यू काम कर रही है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि एक फोर्स आपकी इस पॉइंट पर काम कर रही है, दूसरी फोर्स आपकी इस पॉइंट पर काम कर रही है, तो ये कैंसिल नहीं होंगी। अगर ये QE है तो ये माइनस के QE है, ये कैंसिल आउट होगी थी, ये कैंसिल नहीं होंगी। तो यहाँ से फिर टॉर्क बनेगा, उसके लिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी। या फिर हमने देखा था कि घोड़ा गाड़ी की जो 1+1 में प्रॉब्लम आ करती है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, कि घोड़ा गाड़ी को F4 से खींच रहा है और गाड़ी भी घोड़े को F4 से खींच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी घोड़ा गाड़ी को खींच ले जाता है। फिर आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल नहीं हो रही थी। भाई यहाँ पर जो घोड़ा फोर्स लगा रहा है वो गाड़ी के ऊपर लगा रहा है,
और गाड़ी जो फोर्स लगा रही है वो घोड़े के ऊपर फोर्स लगा रही है। जब दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेंगी तो कैंसिल कैसे होंगी, तो घोड़ा खींच ले जाएगा। जो ही घोड़े के द्वारा लगाई गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी उसको खींच ले जाएगा। तो इसी स्टेज के ऊपर ये है कि फोर्स यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट थी, कैंसिल आउट होगी। इक्वल एंड अपोजिट ये भी हैं, यानी जो लेंथ वाइज आर्म्स के ऊपर लग रही हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि फोर्स आपकी डिफरेंट लाइन पे काम कर रही है। तो कोई ना कोई तो ये एंगल जरूर बनाएंगे इसके इस तरह से। तो यहाँ पर इसको यही बताया गया है कि ये जो फोर्सेज है, फोर्स ऑन आर्म्स क्यू आर एंड पी एस आर कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे हमने यहाँ पर बताया है। ये फोर्स आपकी बचेंगी। अब ये फोर्स जब आपकी बचेंगी तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल नहीं होंगी। तो फोर्स ऑन आर्म्स क्यू आर एंड पी एस इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बट फोर्स ऑन आर्म्स पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन्स, लेकिन डिफरेंट लाइन्स पे काम करी है। हैंस कंस्टिट्यूट से कपल हुज मोमेंटम या टॉर्क इज गिवन बाय। तो कहने की बात है कि यहाँ पर आपकी फोर्स कैंसिल नहीं होंगी तो इट एक्सपेंस टॉर्क एक्सपेंस होगा। और टॉर्क का फार्मूला हमने पता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 4 फोर्स काम कर रही थी, 2 फोर्सों ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ इन आर्म्स पे जो फोर्स है ये डिफरेंट पॉइंट पे या डिफरेंट लाइन पे काम कर रही हैं, तो आपकी कैंसिल आउट नहीं होंगी। डायरेक्शन देंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। स्टेट कंडक्टर में अपना पड़ा था ये। तो आइदर फोर्स इनटू, तो फोर्स तो हम निकाल के आए थे, कितनी थी बेबी, BIL निकाल के आ रहे हैं फोर्स तो, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ड्रा करनी है, तो ये आप थोड़ा अलग से भी समझ सकते हो इस कंसेप्ट को, अलग से बना के भी, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना है तो फिर बना लेते हैं इसको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है, जैसे ये क्यू है आपका, ये आर है, तो ये हिस्सा मैंने अलग से बना दिया। और ये बीचों बीच जो आपकी थोड़ा सा स्कोर बढ़ा लेना, तो ये बीचों बीच होगी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, जो आपका कोई ना कोई थीटा एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसको हमने कोई नाम दे दिया। ये भी ट्रायंगल बन गया आपकी KQR। इस ट्रायंगल में थीटा सामने परपेंडिकुलर, तो आप कर लो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस साइन बन जाएगा। तो आर के बटे QR, आर के बाई QR इज इक्वल टू साइन थीटा, और आर के आप निकालोगे तो QR साइन थीटा। वैसे तो फोर्स तो अपने BIL साइन थीटा आई थी ना, लेकिन वो साइन थीटा हम दोबारा निकाल के जो देख रहे हैं, आप पूरा भी लिख सकते हो BIL साइन थीटा। तो QR इज इक्वल टू आर के इज इक्वल टू QR साइन थीटा, लेकिन QR तो इसकी ब्रेथ मान रखी है आपने, B के बराबर है, तो फिर QR को हम B पुट कर देंगे, यानी B साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी जिस एक्सिस के बाहर वो कॉइल आपकी रोटेट कर रही है, तो वो आ गई B साइन थीटा। तो इनटू में B साइन थीटा, यानी टॉर्क आपका निकल जाएगा BIL इंटू B साइन थीटा। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया है रिएक्टेंगुलर लूप का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। तो टॉर्क इज इक्वल टू BIA इंटू साइन थीटा। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो जितने ये टर्न कर रही है, अगर n उनकी संख्या हो, तो n से और मल्टीप्लाई करा दो, NIA B साइन थीटा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा टर्न्स होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स होगी उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो NIA B साइन थीटा। NIA इसका अपना पता है क्या बोला यहाँ पर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो NIA को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो एक्सिस ऑफ वाला केस में भी मैंने आपको बताया था। तो ये बन जाएगा आपका M के बराबर, तो MB इंटू में साइन थीटा। तो इतना टॉर्क एक्सपेंस होगा उस कॉइल के ऊपर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपकी रोटेट कर रही है, इस टॉर्क से रोटेट कर रही है वो। टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। भाई यहाँ से भी ऑप्शन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वहन टॉर्क विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप स्पेशल केस लगा दिया करो। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री कब हो सका है, सपोज करो ये कोई कॉइल है आपकी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन भी ये है, तो पैरेलल में है, पैरेलल में एंगल 0 बनेगा, तो टॉर्क तो फिर निकला ही कौन, साइन 0 तो 0 हो गया। इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव में मूव कर रहा है, ये आपका यूँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो थीटा 180 का, साइन 180 भी 0, तो भी टॉर्क 0। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है आपका, मोमेंटम डायरेक्शन ये हो जाती है, या फिर कैसे कहा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यह हो और मोमेंटम की डायरेक्शन अगर ये हो, तो फिर एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो थीटा अगर 90 डिग्री का, तो टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम, तो वो आ जाएगा आपका MB के बराबर, M इंटू B। तो टॉर्क हो जाएगा आपका यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि वैन टॉर्क के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, तो टॉर्क आपका मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क आपका मिनिमम कब होगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर। जब थीटा 0 का होगा तो ये हो जाएगा, और थीटा 180 का होगा तो भी 0 हो जाएगा, और जब थीटा 90 डिग्री का होगा तो उस समय जो टॉर्क आपका प्रोड्यूस्ड होगा वो टॉर्क आपका मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड होगा।
तो ये था आपका कि कोई भी किसी भी कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स आपकी काम करी थी ये इक्वल मैग्नीट्यूड की है, अपोजिट डायरेक्शन की है, एक ही लाइन पे काम करी है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ ये जो 2 आर्म्स हैं आपकी लेंथ वाइज, इनके ऊपर फोर्स लगेगी, भले ही यहाँ भी इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन हो, लेकिन डिफरेंट लाइन पे फोर्स काम कर रही हैं तो कैंसिल नहीं होंगी। कैंसिल नहीं होंगी तो कोई ना कोई तो वो फील्ड का निर्माण करेंगी, तो सॉरी टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। तो वो टॉर्क हमने निकाल दिया आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b इंटू साइन थीटा के बराबर आ जाएगी आपकी, और लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के बराबर हो जाएगा, एन आई मैग्नेटिक मोमेंटम m के बराबर हो जाए, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और मैक्सिमम और मिनिमम आपने निकालना हो तो आपने देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मोमेंटम के और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन क्या है, क्या डायरेक्शन है, वो पैरेलल में है या अपोजिट में है तो कोई टॉर्क नहीं बनेगा, अगर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो फिर उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा।